बच्चों, हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 10 प्रायोगिक ज्यामिति यानी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रायोगिक ज्यामिति क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन सी ज्यामितियां हमें मिलती है। तो बच्चों आज हम इसका पार्ट 1 शुरू करेंगे, परिचय। प्रायोगिक ज्यामिति क्या होती है, तो सबसे पहले देखो इसमें हमें क्या पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है कि एक दी गई रेखा के समांतर, एक रेखा है जिसके समांतर उस बिंदु से होकर रेखा खींचना जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। मतलब हमें इसमें एक रेखा के समांतर रेखा खींचना सीखना है। बच्चों देखो, जैसे कोई एक रेखा है, इस रेखा के समांतर एक रेखा खींचनी है जो दूसरे बिंदु से होकर जा रही है। इस रेखा से नहीं, इस बिंदु से होकर जाने वाली इसके समांतर एक रेखा कैसे खींचते हैं ये देखना है। अब बच्चों देखो, सबसे पहले समांतर रेखाएं क्या होती है ये देखो। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हो, कोई भी दो रेखाएं हैं उनको जब आगे बढ़ाएं तो वह एक दूसरे को कभी भी मिलनी नहीं चाहिए, और तथा उनका प्रत्येक बिंदु दूसरी रेखा के सम्मुख बिंदु से समान दूरी पर हो, तो दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है। क्या समझे बच्चों? देखो, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है। अगर इन रेखाओं को आगे अनंत तक भी बढ़ाए ना, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी काटनी नहीं चाहिए, यानी मिलनी नहीं चाहिए। और प्रत्येक बिंदु यानी इस रेखा का कोई भी बिंदु सम्मुख रेखा के सम्मुख बिंदु से समान दूरी पर होना चाहिए। जैसे इन दोनों बिंदुओं की दूरी समान है, ऐसे ही इन दोनों सम्मुख बिंदुओं की दूरी भी समान है। तो ये दूरी हमेशा समान होनी चाहिए, तो ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखो हमने समांतर रेखाएं कैसे खींचनी है, तो समांतर रेखाओं के गुण का प्रयोग करके इस रचना को करना है। किसकी सहायता से? पैमाना और प्रकार की सहायता से। पैमाना क्या होता है? हमारा जो स्केल होता है जिसपे 1 2 3 4 5 इंच और सेंटीमीटर लिखे हुए होते हैं, उसकी सहायता लेनी है, और प्रकार की सहायता लेनी है। इन दोनों की सहायता से हम समांतर रेखा खींचना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तैयार हो जाओ, अपनी कॉपी ले लो, एक स्केल ले लो और एक प्रकार ले लो अपने हाथ में, और अब हम सीखेंगे समांतर रेखा कैसे बनाते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचना। हमें एक रेखा दी हुई है, उसके समांतर एक दूसरी रेखा खींचनी है। और क्या दिया हुआ है? देखो, एक रेखा एल है, एक रेखा बनाई हमने, तो पहले सबसे पहले स्केल लेना है। स्केल लेकर एक रेखा खींची हमने, उसका नाम दे दिया एल रेखा। ठीक है बच्चों, समझना, एक स्केल पर एक रेखा खींची और उसको नाम दिया एल, और उसके बाहर कोई एक बिंदु लिया ए। इस रेखा के बाहर, इस रेखा पर कोई बिंदु नहीं लेना है, रेखा के बाहर स्थित होना चाहिए ए, तो हमने यहां बिंदु ए ले लिया। दिख रहा है सबको? एक रेखा है और रेखा के बाहर एक बिंदु लिया ए। ठीक है बच्चों, अब दूसरा चरण देखो। पहले चरण में हमने रेखा खींची और एक बिंदु लिया। अब दूसरे चरण में क्या करना है? रेखा एल और कोई बिंदु बी लीजिए। रेखा एल पर कोई बिंदु बी लिया और ए और बी को मिला दिया। देखो बच्चों, पहले ए लिया था, अब रेखा पर एक बिंदु लिया बी और ए और बी को स्केल से मिला दिया। ठीक है बच्चों, स्केल सबके पास है, दोनों बिंदुओं को मिलाना है। अब देखो तीसरे चरण में क्या करना है। तीसरे चरण में आ गए, अब बिंदु बी को केंद्र मानकर और कोई सुविधाजनक त्रिज्या लेकर अब प्रकार का यूज करना है। बच्चों, प्रकार में पेंसिल लगा ली। प्रकार में एक सिरा तो नुकीला होता है और एक में पेंसिल डली हुई है, तो हम नुकीले सिरे को लिखेंगे बी पर। देखो, बी पर रखेंगे नुकीले सिरे को। प्रकार का जो नुकीला सिरा है उसको बी पर रखकर अपनी सुविधा के अनुसार कितना भी खोल लो, ज्यादा बड़ा भी नहीं करना है, थोड़ा छोटा खोलना है, और एक चाप काटना है, ऐसे उसको घुमाना है। तो वो इस एल वाली लाइन को तो सी पर मिलेगी और इस ए बी वाली लाइन को डी पर काटेगा, तो हमें दो बिंदु और प्राप्त हो जाएंगे। तो प्रकार लेकर उसको ऐसे चाप काटना है। त्रिज्या हम अपनी सुविधा से कितना भी ले सकते हैं, यानी उसको अपने मन के अनुसार जितना चाहो उतना खोल लो प्रकार को, और यहां से बी पर रखकर ऐसे घुमाना है, तो वह एल पर तो सी बिंदु बनेगा और ए बी रेखा पर डी बिंदु बनेगा। तो एल को सी पर और बी ए को डी पर प्रतिच्छेद करता हुआ चाप खींचना है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया सबके? सबसे पहले लाइन बनाई, बिंदु लिया, बिंदु को बी से मिलाया, फिर बी पर प्रकार रखकर ऐसे चाप काटा जो सी और डी पर मिल रहा है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो क्या करना है। चरण 4 में
अब ए बिंदु को केंद्र मानकर चरण 3 वाली ही त्रिज्या लेनी है। हमने चरण 3 में क्या किया था, बी पर प्रकार रखकर एक चाप काटा था। अब प्रकार को हिलाना नहीं है, उतनी जितनी त्रिज्या हमने यहां ली उतनी ही त्रिज्या रख के ए पर प्रकार रखना है। अब नुकीला सिरा कहाँ रखना है, ए पर, और उतनी ही त्रिज्या लेकर ऐसे एक चाप काटना है। ठीक है बच्चों, चाप काट दिया कौन सा, ई और एफ। ई एफ चाप काटा जो ए बी रेखा को जी बिंदु पर काटता है। ए बी को कहाँ काट रहा है, जी बिंदु पर। ठीक है, समझ गए सब। सबसे पहले क्या किया, रेखा खींची, बिंदु ए लिया, ए को बी से मिलाया। ठीक है, फिर प्रकार को खोलकर नीचे एक चाप काटा जो सी और डी पर कट रहा है। फिर प्रकार को हिलाना नहीं है, उतना ही रखना है। अब ए पर बिंदु प्रकार का नुकीला सिरा ए पर रखना है और चाप काटना है ई एफ। ठीक है, जो ई एफ कहाँ मिल रहा है, जी पर। ए बी रेखा को जी पर काट रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ए बी को जी पर काटता हुआ एक चाप खींचेंगे। अब आगे क्या करना है, अब 5वां चरण आएगा। 5वें चरण में क्या करना है, प्रकार के नुकीले सिरे को सी पर रखते हुए इसे खोलकर इस प्रकार समायोजित कीजिए कि पेंसिल की नोक डी पर रहे। अब क्या करना है, हमें प्रकार के नुकीले सिरे को सी पर रखना है। सी पर प्रकार का नुकीला सिरा रख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, सी से डी की दूरी को नापना है। जितनी दूर सी से डी है ना, प्रकार का नुकीला सिरा सी पर रखा और पेंसिल को डी पर रखना है। अब प्रकार को उतना ही खुले हुए रखना है, कितना, सी से डी जितनी दूरी पर। और चरण 6 में क्या करना है, उतने ही प्रकार को जी पर रखकर एक लाइन खींचनी है। जैसे प्रकार को जी पर रखा और रेखा एच वाला बिंदु, जो एच बिंदु आ रहा है वहां पर चाप काटा। ठीक है, कितना, सी और डी का जितनी दूरी है ना उतनी दूरी रखते हुए जी से एच पर लाइन खींचनी है। ठीक है, समझ गए बच्चों सब। तो हमें जी को केंद्र मानकर और प्रकार का खुलाव चरण 5 वाला ही रखते हुए एक चाप खींचना है जो ई एच को एच पर काटता है। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब आगे क्या करना है, अब ए और एच को मिलाकर रेखा एम खींचनी है। जो एच पर काट रहा था, अब एच और ए को मिलाना है। एच और ए दो बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है स्केल की सहायता से। तो एक रेखा खींचेंगे जिसको नाम दिया हमने एम। अब बच्चों ध्यान से देखना, यहां ए बी सी ये वाला कोण सबको दिख रहा है, यानी कोण ए बी सी, और कोण बी ए एच ये वाला कोण बी ए एच। इन दोनों कोणों को अगर हम नापेंगे किसकी सहायता से, चांदे की सहायता से हम इन दोनों कोणों को नापेंगे तो ये दोनों कोण बराबर मिलेंगे। और ये दोनों कोण किस लिए बराबर हैं, क्योंकि ये एकांतर कोण है। और बच्चों एकांतर कोण कौन सी स्थिति में बनते हैं, जब ये दोनों रेखाएं समांतर हो। यानी कि यहाँ कोण ABC और कोण BAH एकांतर अंतः कोण है और दोनों बराबर हैं, इसलिए M और L रेखाएं दोनों समांतर हो जाएगी। तो हमारी दोनों कौन सी, रेखा M और रेखा L कैसी है, समांतर रेखाएं हैं। तो बच्चों समांतर रेखा बनाना आया सबको। सबसे पहले क्या करना है, एक रेखा खींचनी है और बिंदु A लेना है। ठीक है, अब A को बिंदु B से, यहाँ कोई भी एक बिंदु लेंगे B, A को B से मिलाया। फिर प्रकार की सहायता से B पर प्रकार रखना है और एक चाप काटना है जो कहाँ मिल रहा है, C और D पर। एक चाप खींचा जो C और D पर मिलता है। अब प्रकार को हिलाए बिना प्रकार को A पर रखना है और चाप काटना है EF। EF चाप काटा जो रेखा AB को G पर काटता है, ये बिंदु G भी प्राप्त हो गया। अब प्रकार को लेकर C और D जितनी दूरी तक खोलना है, C से D जितनी दूर प्रकार खोलना है और G पर रखकर एक चाप काटना है जो कहाँ कट रहा है, H बिंदु पर। तो हमें H बिंदु भी मिल गया। अब A और H बिंदु को प्रकार से स्केल की सहायता से मिला देना है, तो हमारी रेखा आ जाएगी इस L रेखा के समांतर रेखा। ठीक है बच्चों, तो रचना करना सबको आया। और चरण वाली जो लाइनें हैं ना, ये साथ साथ लिखनी है। जब भी रचना करते हैं तो रचना के अंदर हमने क्या क्या चीजें की वो सारी हमें साथ साथ लिखनी होती है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने रेखा के समांतर दूसरी रेखा खींचना सीखा और आशा करता हूँ सबको समझ में भी आई होगी। ठीक है बच्चों, अब अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न।
थैंक यू।